हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको कॉलम्स मैच करने हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले तो अगर हम लिखें दिस वन, तो ये अल्टीमेटली ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इधर इट कुड बी D2sp3 और sp3D2, क्योंकि NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इट कुड बी D2sp3। तो हम कह सकते हैं ए का हमें आंसर मिल गया है S। लेट्स सी बी। बी का अगर हम देखें तो अगर हम इसमें क्रोमियम देखें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। सो विच कम्स आउट टू बी आर्गन 3d5 4s1। अगर मैं क्रोमियम +3 करूं तो इट वुड बी आर्गन, यहाँ पे इसका +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इट वुड बी आर्गन 3d3 4s0, राइट। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी थी है एंड कोऑर्डिनेशन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 है। तो हम कह सकते हैं इसके साथ R जा सकता है। सो बी के साथ R, राइट। ये हो गया। सी का देखते हैं। अब सी एंड डी बचा है। अब मतलब हमें इनमें से कुछ कलर्स का बताना है। तो हमें पता है कि कलर्ड कंपाउंड्स अल्टीमेटली वो होते हैं जिनमें डी ट्रांजिशन होती है, राइट। एंड डी ट्रांजिशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इसको फर्दर अगर हम एनालाइज करें तो इसमें निकल का Na+2 फॉर्म है। तो Na+2 अगर मैं देखूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी लाइक 3d8 4s0। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं ये NH3 के साथ है, तो NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इसलिए इसमें पेयरिंग हो जाएगी लाइक दिस। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ये कलरलेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलरलेस है तो इट वुड बी P। सो डी का P हो गया एंड देन सी का Q हो गया। सो डी का P एंड सी का Q। सो वी गॉट आवर आंसर्स। लेट्स समराइज। तो हमने क्या पढ़ा कि कॉन्सेप्ट में कि ऑक्टाहेड्रल है ये, तो इसका D2sp3 हो गया। इसका आंसर ये आया क्योंकि हमने कहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 है। देन हमने एनालाइज किया कि कॉलर्ड कंपाउंड सब होते हैं जब डी ट्रांजिशन हुआ हो, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो हमें डी का P मिल गया एंड सी का Q। सो आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।